नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारा चैनल राज कोचिंग मूल्य पर। आज का क्वेश्चन है, चीनी और चावल का अनुपात 3:7 है। यदि चावल 56 किलोग्राम है तो चीनी कितनी होगी। हमको यहाँ चीनी की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चले इसको बड़े ही आसान ढंग से बनाते हैं। पहले देखिए, चीनी और चावल का अनुपात लिखेंगे चीनी और चावल का अनुपात ये कितना है। ये है आपका 3:7 है, ठीक है। इसको निकाल लिए। फिर लिखेंगे अनुपातिक योग, लिखेंगे चीनी और चावल का अनुपातिक योग। ये भी लिख सकते हैं, चीनी और चावल का अनुपातिक योग यह है 3:7। इसी को जोड़ देना है तो अनुपातिक योग निकल जाएगा 7 3 10। कुल भाग कितना है, 10 भाग है, ठीक है। 56 किलो चावल में कुल भाग कितना है, 3 भाग क्या है, चीनी है, और 7 भाग क्या है, चावल है। 7 भाग चावल, ओ हाँ, यहाँ से निकल जाएगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिए तो कोई बात नहीं है। देखिए 7 भाग क्या है, चावल है। हम गलती किए थे पढ़ने में, 7 भाग चावल। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 7 भाग बराबर कितना, 56 kg, 56 किलोग्राम 7 भाग बराबर 56 किलोग्राम। तो एक भाग बराबर कितना होगा, एक भाग बराबर 56/7 या 7×8 = 56, यानी 8 किलोग्राम होगा। 8 किलोग्राम होगा। एक भाग बराबर 8 किलोग्राम, ठीक ना। तो हमको क्या निकलना है, चीनी की मात्रा ज्ञात करना है ना। तो चीनी की मात्रा ज्ञात करना है ना। चीनी कितना है, 3 भाग है। चीनी कितना है, 3 भाग। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 3 भाग क्या है, चीनी। तो क्या करेंगे, 8 को 3 से गुना कर देना है। तो 8 या 24 किलो क्या निकला, चीनी की मात्रा। यह लिखेंगे चीनी की मात्रा ये कितना निकला, ये निकल गया आपका 24 किलोग्राम, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे बनाते हैं। देखिए चीनी और चावल का अनुपात कितना है, यह है 3:7 है, ठीक है। लेकिन चावल की मात्रा कितना है, यहाँ लिखा हुआ है चावल की मात्रा। चावल की मात्रा यहाँ दिया हुआ है कितना, 56। अब देखिए 3 भाग क्या है, चीनी है, और 7 भाग क्या है, चावल है। तो चावल यहाँ दिया हुआ है 56 किलो, यानी लिखेंगे चूंकि 7 भाग बराबर 56 kg, तो एक भाग बराबर कितना हुआ, एक भाग बराबर कितना हुआ, 56/7, 7×8 = 56, यानी 8 kg हो रहा है। एक भाग बराबर 8 kg। तो चीनी कितना है, 3 भाग है, तो 3 से गुना कर देना है। तो लिखेंगे चीनी की मात्रा हो जाएगा 8 × 3। चीनी इसलिए चीनी 3 भाग है, इसलिए 3 से इसको गुना कर दिए, ठीक ना। तो आतिया 24। 24 की जगह क्या निकला, 24 kg आपका चीनी निकल गया, ठीक ना। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि उनका अंतर 18 है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो चलिए दोनों संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए दो संख्या का अनुपात कितना है, 7:9 है। यहाँ हमको दोनों संख्या ज्ञात करना है, एक तो 7 ज्ञात करना है, एक तो 9 ज्ञात करना है। इसको मानेंगे पहले, ठीक है ना। जैसे देखिए माना कि पहला संख्या, यहाँ 2 संख्या है, इसलिए पहला संख्या और दूसरा संख्या ज्ञात करना है। तो पहला संख्या क्या मानेंगे, x। पहला संख्या x, दूसरा संख्या इसको क्या मानेंगे,
7x है ना, पहला संख्या 7x मान लिए, दूसरा संख्या है 9x माने, ठीक ना। उसको करा है उनका, यदि उनका अंतर 18 है, इनको दोनों को घटा करेंगे तो कितने के बराबर होगा, ये 18 के बराबर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से 9x माइनस 7x, बड़ी वाले में छोटी वाले को घटा देना है, तो अंतर कितना का है, तो ये 18 का अंतर है, तो यहाँ लिखेंगे 18। अब 9x में 7x घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये बच गया आपका 2x, ठीक ना। अब बराबर 18, हमको x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ 2 गुना x है, ठीक ना, यहाँ 2 गुना x है, 2 को बराबर की इस ले जाएंगे तो गुना उल्टा होता है भाग, यानी 18/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे 18 में, 2 नमा 18, 9, यानी x का मान कितना निकला 9। बारी बारी से पहला संख्या और दूसरी संख्या में बैठा देना है x की जगह, ठीक ना। लिखेंगे पहला संख्या क्या माने थे, ये माने हैं आप 7x, तो बराबर 7 गुने x का मान कितना 9, तो 9 बैठा दीजिए, तो कितना होगा 7 9 63, पहला संख्या निकल गया 63। अब दूसरा संख्या निकालेंगे, दूसरा संख्या देखिए, दूसरा संख्या क्या माने हैं 9x, तो 9x लिखें, तो बराबर 9 को 9 लिखेंगे गुना x का मान कितना है 9 निकला है, तो 9 लिख दीजिए, ठीक ना। अब इसको गुना करिए, 9 नमा 81, तो 81 हो गया, पहला संख्या 63 और दूसरा संख्या 81। अब यहाँ करा है दोनों का अंतर, 81 में 63 घटाएंगे तो 18 का अंतर होगा, ठीक ना। ये दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है। या फिर जांच कर लेते हैं, यहाँ कर रहे हैं दोनों का अंतर कितना का है 18 का, अंतर करके देख लेते हैं। देखिए 81 में 63 को घटा दीजिए, कितना होगा, 1 पंचा 11, 11 में 3 चला जाए 8 बच गया, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में 6 चला जाए 1, देखिए 18 यहाँ पूरा है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक ना। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से देखिए संख्या का अनुपात लिखेगा, यहाँ संख्या का अनुपात ये कितना है 7:9 है, इसको घटा देना है, अंतर न है तो 9 में 7 घटा देंगे तो 9 घटा 7 बराबर 2 हो गया, और अंतर कितना का है, अंतर आपका है 18 का, और 2 से 18 में भाग दे देना है, ठीक ना। 18 में जो है 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 नमा 18, 9 निकल गया। आप बारी बारी से पहले 7 से गुना कर देंगे 9 को, फिर 9 से गुना कर देना है 9 से, ठीक है। तो संख्या आपका निकल गया, यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर, संख्या निकला पहले 7 है तो बोलेंगे 7 गुना 9, 9 से गुना कर देना है, फिर 7 नमा 63 निकल गया, फिर गुना करेंगे, अभी दूसरा संख्या, ये पहला संख्या निकला है, दूसरा संख्या क्या है 9, 9 गुना कुल अंतर का जो भाग दिए हैं 2 से 18 में, तो कितना निकला है 9, अब 9 से इसमें भी गुना कर देंगे, उसके बाद गुना कीजिए, 9 नमा 81 हो गया। अब 63 और 81 ये दोनों आपका आंसर निकल गया, ठीक है। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।